हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरी शनायुस इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर 19 पढ़ाऊंगी, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। और ये वीडियो जो है मैं आपको पूरा हिंदी में समझाऊंगी ताकि आप लोग को पूरा चैप्टर ठीक से समझ में आ जाए। इंग्लिश में तो आप लोग अपनी बुक में पढ़ ही लेंगे, तो मैं एक बार आपको हिंदी में समझा दूँगी तो पूरा चैप्टर आप लोग को ठीक से समझ में आ जाएगा। और ये चैप्टर का नाम जैसे रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोग को फटाफट क्लियर कर देती हूँ। मैंने और भी वीडियोस में अपनी क्लियर किया है आप लोगों को। जैसे काफ़ी नए बच्चे होते हैं, उन्हें डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है कि उन्हें लगता है कहीं प्रिंट तो गलत नहीं हुआ है कि एक ही नाम के इतने सारे चैप्टर कैसे हैं। जैसे रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग नाम का एक चैप्टर है तो उसमें एक ही शॉर्ट मतलब दो या तीन तरह की शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं। मतलब नाम गलत नहीं है, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग नाम है जिसमें एक ही चैप्टर में दो अलग अलग तरह की शॉर्ट स्टोरीज़, दो या तीन शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, तो वो आपको पढ़नी होती है। चलिए पहले सेक्शन 1 पहली स्टोरी पढ़ते हैं। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग की पहली स्टोरी सेक्शन 1 से चलिए शुरू करते हैं। एक तूफ़ानी रात को फिलाडेल्फिया में एक वृद्ध दंपति किसी छोटे से होटल की लॉबी में शरण पाने के लिए गया। मतलब दंपति मतलब दो कपल थे, मतलब बूढ़े से मतलब बुज़ुर्ग दंपति। सामने डेस्क पर बैठे व्यक्ति के पास वे गए और पूछा कि क्या उन्हें रात को सिर छिपाने की जगह मिल जाएगी। उस डेस्क पर बैठा व्यक्ति एक मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था। उसने विनम्रता से उन्हें बतलाया कि शहर में 3 महासभाएं चल रही हैं, अतः सभी कमरे भरे हुए हैं। किंतु उसने कहा कि ऐसे तूफ़ानी रात को उन जैसे अच्छे वृद्ध दंपति को वह बाहर भी नहीं छोड़ सकता है। उसने पूछा कि क्या वह उसके कमरे में सो जाएंगे। यह कमरा दंपति के लिए बने सूट जैसा तो नहीं, परंतु उन्हें रात को आराम से रुकने के लिए काफ़ी है। दंपति ने शिष्टाचारवश इस पेशकश को ठुकरा दिया ताकि उस व्यक्ति को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। किंतु क्लर्क के बार बार आग्रह करने पर दंपति ने उसकी बात मान ली। अगली सुबह अपना बिल चुकता करने के पश्चात दंपति ने होटल से निकलने की तैयारी की। वृद्ध व्यक्ति ने उससे कहा कि वह क्लर्क इस तरह का मैनेजर है जिसे अमेरिका के सबसे अच्छे होटल का मैनेजर होना चाहिए। उसे आशा जताई कि वह एक दिन उसके लिए ऐसा होटल बनाएगा। क्लर्क मुस्कुरा दिया और तीनों खुलकर हंसने लगे। दंपति होटल में उस क्लर्क के मदद करने के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। 2 वर्ष बीत गए और वह क्लर्क उस घटना को भूल गया। फिर एक दिन उस वृद्ध व्यक्ति का पत्र मिला। उसमें न्यूयॉर्क का आने जाने का टिकट था। उसमें उस व्यक्ति को आने के लिए कह रखा था। वृद्ध ने उस तूफ़ानी रात को भी, होटल में बिताई गई रात को भी याद दिलाया। वृद्ध व्यक्ति की जब उससे न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई तो उसे 34th स्ट्रीट के 5th एवेन्यू पर ले गया। फिर उसने लाल पत्थर की बनी एक शानदार इमारत की ओर इशारा किया। उसने बताया कि यह होटल उसने बनवाया है और यह होटल अब उसे चलाना है। नौजवान को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वृद्ध ने उसे आश्वासन दिया कि वह सच कह रहा है। यह वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विलियम वॉलरॉफ आस्टर था। यह शानदार इमारत असली वॉलरॉफ एस्टोरिया होटल था और नौजवान जो इस होटल का पहला मैनेजर था वह जॉर्ज सी बोल्ट था। वह सोच भी नहीं सकता था कि वह एक दिन दुनिया की सबसे शानदार होटल का मैनेजर बनेगा। तो अब आता है सेक्शन 2। सेक्शन 1 की स्टोरी पूरी हो गई, तो चलिए सेक्शन 2 की स्टोरी पढ़ते हैं। पंडित नेहरू का कहना है कि हम सौंदर्य, जादू और उद्यम से भरे एक अद्भुत संसार में रहते हैं। यदि हम अपने नेत्र खुले रखें तो हम बहुत सा उद्यम देख सकते हैं। भारत खुद एक छोटी सी दुनिया है जिसमें असंख्य स्थान विविधता भरे हैं और खोजे जा सकते हैं। वह भारत देश की पूरी यात्रा कर चुके हैं। उनकी इच्छा है कि काश उनके पास और समय होता तो वह भारत के सब स्थान देख पाते। वह होनहार छोटे छोटे बच्चों के साथ जाना चाहेंगे और पहाड़, जंगल, महान नदियाँ और भारत के पुराने स्मारक स्थान देखना चाहेंगे। वह भारत के शानदार अतीत की याद दिलाते हैं। भारत विविधता में धनी देश है। इसके एक भाग में बर्फ़ की चोटियाँ हैं तो दूसरी ओर घने वन हैं। नेहरू
नेहरू जी पक्षियों का अवलोकन करना चाहेंगे और उनके साथ दोस्ती करना चाहेंगे। उनको बंदूक से मार देना मूर्खता होगी, और मतलब चिड़ियों को, पक्षियों को बंदूक से मार देना मूर्खता होगी और उनकी खूबसूरत ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। नेहरू जी का मानना है कि यहाँ तक कि जंगली जानवर भी खतरनाक नहीं होते हैं यदि हम प्यार और मैत्री से भरकर उनके पास जाएं। पशुओं को मूल भावनाएं मनुष्य से कहीं ज़्यादा तीव्र होती है। मतलब कि प्यार की भावनाएं उनको काफ़ी ज़्यादा, मतलब जल्दी से कैच कर लेते हैं कि कौन दुलार दिखा रहा है और कौन मतलब हमें शिकार करने आ रहा है, कौन मतलब मारने आ रहा है हमें। वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी वो लोग कैच कर लेते हैं। यदि हम उनको मारने की कोशिश करेंगे तो वह भड़क जाएंगे और भाग खड़े होते हैं। वह आत्मरक्षा में हम पर हमला करते हैं। यही बात इंसानों के बारे में भी सच है। यदि हम अन्य लोगों से मैत्रीपूर्ण ढंग से मिलेंगे तो वह भी मित्र बन जाएंगे। तो ये थी पूरी पंडित नेहरू की स्पीच। वो वाला चैप्टर भी आप लोगों ने वाली स्टोरी भी आप लोगों ने शॉर्ट स्टोरी पढ़ लिया, सेक्शन 1 वाली, और सेक्शन 2 वाली भी आप लोग ने पंडित नेहरू वाली पढ़ लिया है। तो मैं अगर आप लोग को एडवाइस करूँ तो आप लोग को ये वाला चैप्टर जो एक बार अपनी बुक से इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए एक बार चैप्टर। क्योंकि मैंने हिंदी में इसलिए बनाया ताकि आप लोग को चैप्टर हिंदी में समझ में आ जाए ठीक से, ताकि फिर जब आप लोग इंग्लिश में पढ़ें तो आप लोग को चैप्टर पूरा क्लियर रहे। ताकि क्योंकि आप लोग को स्टोरी तो पहले से पता ही होगी, और इंग्लिश में ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश में आप लोग को ही एग्ज़ाम करना है। तो हिंदी में तो लिखेंगे नहीं आप लोग, चाहे हिंदी मीडियम के हों आप लोग, हिंदी में ही सारे एग्ज़ाम करते हो, लेकिन इंग्लिश तो आप लोग को इंग्लिश में ही लिखनी पड़ेगी। तो इंग्लिश में आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ लीजिएगा ठीक से। और अगर आप लोग को और अच्छे मार्क्स चाहिए और अच्छे मार्क्स गेन करने हैं आप लोग को, तो आप लोग NIOS की साइट पे जा कर के मैक्सिमम 5 ईयर्स तक के एग्ज़ाम, मतलब जो जितने पहले के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर सारे जो है आप लोग एक बार कर लीजिएगा, एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, या उसमें इसे ऑनलाइन क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसका PDF निकाल लीजिएगा, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उससे एक्चुअली होता क्या है ना, इसके जो लोग होते हैं वो जो है NIOS क्वेश्चन पेपर जो बनता है वो जो है काफ़ी सारे ईयर्स के क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट कर देते हैं। जैसे कि 2015 का जो है 2017 में रिपीट कर दिया, 2017 का 2019 में रिपीट कर दिया क्वेश्चन। तो मैक्सिमम 5 ईयर्स की आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग की एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो आप लोग की स्पीड अच्छी बनी रहेगी। और अगर दूसरा कि मतलब क्वेश्चन आंसर्स अगर वही रिपीट होके आ गए तो आप लोग मतलब कि कॉन्फिडेंटली वो मार्क्स आप लोग गेन कर लेंगे, तो आप लोग को एक तरह से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम करने में। तो अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं एडवाइस करूँगी कर लीजिए, लेकिन अब डिपेंड आप लोग के ऊपर करता है। अगर आप लोग करना चाहें तो कर लीजिएगा, और बाकी चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। NIOS से रिलेटेड भी कुछ डाउट हो तब भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी NIOS से 3 साल पढ़ाई करी है। तो कुछ भी डाउट हो, जैसे न्यू स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी कुछ समझ में नहीं आता उनको, तो वो पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी NIOS की वीडियोस शेयर भी करिएगा। मैंने इंग्लिश के और भी चैप्टर्स की वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में लगा दी है, तो आप लोग मेरे चैनल से जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा जाकर। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग की हेल्प करूँगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरी और भी वीडियोस के अपडेट्स आप लोग को मिलते रहें। जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी आप लोग के पास नोटिफिकेशन आता रहे मेरी वीडियोस का। और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर तो कर दीजिएगा प्लीज़, NIOS के और बच्चों को हेल्प मिल जाएगी। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।